हेलो एवरीवन, वेलकम टू तेजस करियर एकेडमी। गाइस, आज है 23 अप्रैल और आज हम देखेंगे करंट अफेयर के क्वेश्चंस को, जिसमें 22 अप्रैल का भी आपका क्वेश्चन शामिल कर लिया गया है। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे पहला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, वो मेंशन किया गया है कि राज्य के सभी शासकीय कर्मचारियों एवं उनके आश्रितों के इलाज के लिए राज्य के बाहर कितने अस्पतालों को मान्यता दी गई है। इसका मतलब क्या है, यानी कि जैसे हम अगर हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करते हैं या स्टेट की जिम्मेदारी होती है कि कोई भी कर्मचारी आपके यहाँ काम कर रहा है, तो आप क्या करेंगे, उसके स्वास्थ्य की सुविधा का ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो स्वास्थ्य सुविधाओं में ध्यान रखने का मतलब ये है कि उनको स्वास्थ्य की फैसिलिटी यानी अच्छी हेल्थ की सुरक्षा की गारंटी देना। तो जैसे छत्तीसगढ़ के कोई इंप्लॉई हैं तो उनको छत्तीसगढ़ में कौन कौन से शासकीय अस्पतालों में चिकित्सा सेवा प्रोवाइड की जाएगी, और साथ ही साथ राज्य के बाहर कितने ऐसे हॉस्पिटल्स हैं यानी अस्पताल हैं जहां पे छत्तीसगढ़ सरकार ने रिकॉग्नाइज किया है कि अपने कर्मचारी अगर वहां जाके इलाज कराते हैं तो उनकी खर्चे जो होंगे, उनका जो कॉस्ट आएगा वो छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट बियर करेगी। ओके, तो ध्यान रखिएगा कि राज्य के कर्मचारी और उसके आश्रित के इलाज के लिए राज्य के बाहर अगर हम बात करें तो राज्य के बाहर कुल 41 हॉस्पिटल्स को मान्यता दी गई है। ठीक है, 41 हॉस्पिटल्स को मान्यता दी गई है। छत्तीसगढ़ में कितने हैं, तो छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत अगर हम बात करें, छत्तीसगढ़ के राज्य के अंतर्गत 91 हॉस्पिटल्स हैं। कुल अगर हम बात करें तो कुल हो गया यहाँ पर आपका 132 हॉस्पिटल्स, यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा अपने कर्मचारियों के मुफ्त में इलाज के लिए मुफ्त यानी कि जो अलाउंसेस प्रोवाइड किया जाता है उसके आधार पर, और उनके आश्रितों को, जैसे कोई भी व्यक्ति अगर शासकीय कर्मचारी है तो उसके इलाज, उसके माता पिता और साथ ही साथ उसके स्पाउस और उसके बच्चे के इलाज के लिए, तो छत्तीसगढ़ सरकार ने कुल 132 ऐसे हॉस्पिटल्स को मान्यता दी है जहां पर राज्य के कर्मचारी इलाज करवा सकते हैं। बट क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि राज्य के बाहर कितने हॉस्पिटल्स को मान्यता दी गई है, तो राज्य के बाहर आपके 41 हॉस्पिटल्स की मान्यता दी गई है। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बन जाएगा आपका ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उद्यानिकी फसलों को बढ़ावा देने के लिए सामुदायिक फेंसिंग योजना के तहत कृषकों को कितने प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है। तो पहली चीज आप ध्यान रखेंगे कि सामुदायिक फेंसिंग योजना क्या है। सामुदायिक फेंसिंग योजना जो है, ये जितने भी उद्यानिकी फसल से जुड़े हुए, ठीक है, उद्यानिकी फसल से जुड़े हुए जितने भी किसान हैं उनके खेतों में तार की फेंसिंग, या अगर आप लोगों को पता होगा तो फेंसिंग लगाने की योजना राज्य सरकार के द्वारा चलाई गई है, जिससे कि उद्यानिकी फसल को और बढ़ावा दिया जाए। अनुदान देने से लोगों में इसके प्रति जागरूकता आएगी, साथ ही साथ उद्यानिकी से डिपेंडेंट यानी उद्यानिकी पर जितने भी यहाँ के कृषक डिपेंडेंट हैं, उद्यानिकी कृषकों को आय में बढ़ोतरी हो, आय में बढ़त, साथ ही साथ लोग जब उद्यानिकी के खास अगर हम बात करें तो उद्यानिकी से रिलेटेड चीजों को अपनाएंगे और अपनाने के बाद क्या होगा, उद्यानिकी का विकास होगा। तो इसके लिए सामुदायिक फेंसिंग योजना के तहत कृषकों के समूह को 50% अनुदान की बात कही गई है। कितना, 50% अनुदान राज्य सरकार के द्वारा दिया जाएगा। क्लियर है, तो करेक्ट ऑप्शन बनेगा यहाँ पर आपका 50%। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अक्ति पंडुम त्योहार राज्य के किस जनजाति से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा, अक्ति पंडुम तो आप थोड़ा सा यहां पर लगाएंगे दिमाग, अक्षय तृतीया। ठीक है, अक्ति पंडुम जो है अक्षय तृतीया को बोला जाता है, और अक्षय तृतीया के साथ साथ आप ध्यान रखेंगे यहां पर परशुराम जयंती, भगवान परशुराम जयंती, भगवान विष्णु के छठवें अवतार के रूप में जाने जाते हैं। और परशुराम, ध्यान रखिएगा, परशुराम जयंती अक्षय तृतीया को मनाई जाती है। साथ ही साथ अक्षय तृतीया को बैगा जनजातियों के द्वारा, छत्तीसगढ़ में बैगा जनजातियों के द्वारा अक्ति पंडुम के नाम से जाना जाता है। कौन सा, अक्ति पंडुम त्योहार, अक्ति पंडुम त्योहार। क्लियर रहेगा, अक्ति पंडुम त्योहार। इसके अलावा आपको याद रखना है कि ये बैगा जनजाति ही है जो बीरन हार बनाती है। क्या बनाती है, बीरन हार, टेशु फूल से। ठीक है, अगर आप लोग कांग्रेस अधिवेशन याद होगा तो कांग्रेस अधिवेशन में इसी बीरन हार से कांग्रेस के नेताओं की स्वागत की गई थी और उनको पहनाया गया था। ठीक है, गोल्डन कलर का होता है, सुनहरा है, जिसमें आपने देखा होगा कि इस चीज को लेकर के बात भी उठी थी कि सोने का हार पहनाया जा रहा है। ठीक है, तो बीरन हार बैगा जनजातियों के द्वारा बनाया जाता है। साथ ही साथ अक्षय तृतीया के त्योहार जो है अक्ति पंडुम त्योहार के नाम से मनाया जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर आपका सी, दैट इज बैगा। क्लियर है,
अगला क्वेश्चन है अक्ति त्योहार का राज्य स्तरीय समारोह। अब अक्ति त्योहार यहां पर क्यों आया, तो ध्यान रखिएगा, अक्ति त्योहार और माटी पूजन, ध्यान रखेंगे आप, माटी पूजन, माटी पूजन। तो ये जो माटी पूजन है और अक्ति त्योहार है, इन दोनों का राज्य स्तरीय समारोह रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में मुख्यमंत्री के द्वारा संपन्न किया गया। कब किया गया, 22 अप्रैल को, ध्यान रखिएगा 22 अप्रैल को। और क्या क्या चीजें हुई, तो 22 अप्रैल को इंदिरा गांधी कृषक विश्वविद्यालय में कृषक सभागार का लोकार्पण किया गया, ठीक है। साथ ही साथ उन्नत किस्म के बीजों और क्वालिटी गुणवत्तापूर्ण बीजों का एक ब्रांड डेवलप किया गया, ब्रांड नाम जारी किया गया, जिसका नाम रखा गया इंदिरा ब्रांड, ठीक है, ध्यान रखिएगा इंदिरा ब्रांड, इंदिरा ब्रांड का अगर आप देखेंगे तो इंदिरा ब्रांड जो है उन्नत किस्म के बीज और साथ ही साथ गुणवत्तापूर्ण बीजों का एक ब्रांड है जो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा डेवलप किया गया है, और छत्तीसगढ़ में इंदिरा ब्रांड बीज ही यहां पर सेल किए जाएंगे। क्लियर है, तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा, करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा आपका रायपुर। रायपुर में ही आप लोगों को एक चीज और पता होना चाहिए कि राज्य में अगर आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ का पहला बीपीओ सेंटर, अगर हम बात करें मल्टीपर्पज सेंटर, 500 सीटर्स का बीपीओ सेंटर, बीपीओ कॉल सेंटर जिसको आप बोलते हैं, वो आपका रायपुर में ही स्थापित किया जा रहा है। क्लियर रहेगा। अगला क्वेश्चन है हाल ही में छत्तीसगढ़ रेरा के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो करंट में अगर आप देखेंगे तो पूर्व सचिव कौन थे, विवेक ढांड। पूर्व सेक्रेटरी अगर हम बात करें, चीफ सेक्रेटरी, मुख्य सचिव राज्य के विवेक ढांड पहले वो रेरा के अध्यक्ष थे। बाद में उनको छत्तीसगढ़ राज्य इनोवेशन, आइडिया एंड इनोवेशन अगर हम बात करें तो नवाचार आयोग के अध्यक्ष के रूप में उनको नियुक्त किया गया है। लेकिन हाल ही में अगर आप देखेंगे तो 1987 बैच के आईएफएस ऑफिसर, 1987 बैच के आईएफएस ऑफिसर संजय शुक्ला जी को, ध्यान रखेंगे संजय शुक्ला जी को रेरा का अध्यक्ष घोषित किया गया है, नियुक्त किया गया है। तो संजय शुक्ला की अगर हम बात करें तो ये आपके मई 2023 में रिटायर होने वाले हैं, तो इनको क्या पोस्ट दिया गया है, रेरा का। तो रेरा काम क्या करती है, तो जितने भी रियल एस्टेट से जुड़े हुए सेक्टर, रियल एस्टेट के सेक्टर से जुड़े हुए विवाद होते हैं उसका निपटारा करती है, ठीक है, डिस्प्यूट्स को सॉल्व करती है, डिस्प्यूट्स को सॉल्व करती है। और ये डिस्प्यूट को सॉल्व करने का काम किस चीज का डिस्प्यूट है, तो ये है आपका रियल एस्टेट से रिलेटेड, रियल एस्टेट से अगर रिलेटेड जो है ये है आपका डिस्प्यूट को सॉल्व करने का काम करती है रेरा, ठीक है। रेरा में एक अध्यक्ष है, उसके अलावा अन्य सदस्य होते हैं। तो ये सदस्य जो हैं क्या करते हैं, रेरा में अगर कोई विवाद आता है तो उसको अपने वोटिंग के थ्रू, ध्यान रखिएगा वोटिंग के थ्रू इस पे क्या किया जाता है, इसका सॉल्यूशन निकाला जाता है, समस्या का हल निकाला जाता है। और अगर वोटिंग बैलेंस हो गई, बैलेंस का मतलब होता है कि इक्वल हो गया, तो यहाँ पर कास्टिंग वोट का प्रोविजन दिया जाता है। कास्टिंग वोट मतलब अध्यक्ष जो है वो जिस फेवर में वोट करेंगे उसी फैसले को मान्य होगा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर बन जाएगा आपका ए, दैट इज संजय शुक्ला। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है सिल्वर जुबली राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप 2023 में राज्य के किस जिले के खिलाड़ियों ने पदक जीता है, तो ध्यान रखना है आपको कि सिल्वर जुबली राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहां हुआ, जयपुर में हुआ, ठीक है। कब हुआ, 15 से 16 अप्रैल, 15 से 16 अप्रैल। और 15 से 16 अप्रैल जब इसका आयोजन हुआ तो राज्य के बिलासपुर जिला, ध्यान रखिएगा बिलासपुर जिले के खिलाड़ियों ने पदक जीता है, जिसमें से 2 गोल्ड है और बाकी अलग अलग हैं। क्लियर रहेगा। अब ये जितने भी चैंपियनशिप में जीते हुए खिलाड़ी हैं, अब ये क्या करेंगे, तो जून में गोवा में आयोजित होने वाला कराटे चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करेंगे। क्लियर है। तो पूछा जा रहा था किस जिले के खिलाड़ियों ने पदक जीता है, तो बिलासपुर जिले के खिलाड़ियों ने पदक जीता है, जिसमें से 2 गोल्ड है और इनको वापस से प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा राज्य का, कब, गोवा में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप जून में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है डिजिटल लेन देन में भारत का कौन सा शहर शीर्ष पर है, तो डिजिटल लेन देन की अगर हम बात करें, डिजिटल यानी कि डिजिटल ट्रांजैक्शन की बात हो रही है, ठीक है, डिजिटल ट्रांजैक्शन की बात हो रही है, ध्यान रखिएगा डिजिटल ट्रांजैक्शन की। तो अगर आप यहां पर देखेंगे, अगर हम पूरे भारत की बात करें तो डिजिटल ट्रांजैक्शन में 65 अरब डॉलर, ध्यान रखिएगा 65 अरब डॉलर के साथ, अरब
डॉलर के ट्रांजैक्शन के साथ, 65 अरब डॉलर रुपीस के ट्रांजैक्शन के साथ, जिसमें अगर आप देखिएगा यहाँ पर तो टोटल ट्रांजैक्शन जो हुए हैं 2.9 करोड़ हुए हैं। ठीक है, ये अमाउंट है और नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन 2.9 करोड़। कौन है? बेंगलुरु में, ध्यान रखिएगा, बेंगलुरु में, बेंगलुरु। ठीक है, दूसरे नंबर पर अगर हम आपको बात करें तो दूसरे नंबर पे आता है न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली। ठीक है, न्यू दिल्ली में अगर आप देखिएगा तो यहां पर टोटल जो ट्रांजैक्शन हुए हैं उस ट्रांजैक्शन का टोटल अमाउंट जो है 50 अरब डॉलर का है। ठीक है, 50 अरब डॉलर में टोटल ट्रांजैक्शन जो हुआ है 1.96 करोड़ का, 56 अरब डॉलर। ठीक है, 56 अरब डॉलर का ट्रांजैक्शन। ठीक है, 1.5 करोड़ ट्रांजैक्शंस में, ये है आपका अमाउंट और ये है नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन। थर्ड नंबर पे आता है मुंबई, मुंबई। ठीक है, और फोर्थ नंबर पे आता है पुणे। ठीक है, तो ये चार टॉप डिजिटल ट्रांजैक्शन वाले सिटीज हैं जहां पे सर्वाधिक वित्तीय लेन देन जो है, डिजिटल ट्रांजैक्शन जो है हुआ है। क्लियर रहेगा? तो यहां पर पूछा जा रहा था कि शीर्ष पर कौन है, तो शीर्ष पे है आपका बेंगलुरु पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे नई दिल्ली, तीसरे नंबर पे मुंबई और चौथे नंबर पर आपका पुणे। क्लियर रहेगा? क्लियर रहेगा? तो करेक्ट ऑप्शन यहां पर क्या बन जाएगा? करेक्ट ऑप्शन बनेगा सी, दैट इज बेंगलुरु। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को मंजूरी देने वाले देशों की सूची में भारत किस स्थान पर है? तो ध्यान रखना होगा कि राष्ट्रीय क्वांटम मिशन काम क्या करता है, तो ये काम करता है अनुसंधान और विकास का काम। ठीक है, क्वांटम मैकेनिज्म में अगर आप देखे होंगे, क्वांटम फिजिक्स का नाम सुने होंगे, तो इसके लिए राष्ट्रीय क्वांटम मिशन तैयार किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको लॉन्च किया है और इसकी मंजूरी दी गई है। साथ ही साथ क्वांटम थ्योरी में, क्वांटम टेक्नोलॉजी में इन्हांसमेंट के लिए इस मिशन को मंजूरी दी गई है। साथ ही साथ आप ये भी याद रखेंगे कि इन सभी में अगर आप देखेंगे तो इनोवेशन, रिसर्च डेवलपमेंट के लिए, किसमें? तो क्वांटम टेक्नोलॉजी के इनोवेशन, रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए इस मिशन को लॉन्च किया गया है और भारत इसमें 7वें नंबर की नेशन है। पहला कौन सा है? यूएसए। दूसरा कौन सा है? चाइना। तीसरा कौन सा है? कनाडा। चौथा कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, पांचवा कौन सा है? फिनलैंड। ठीक है, छठवां कौन सा है? फ्रांस। और सातवां जो है आपका इंडिया। सातवां कौन सा है? इंडिया। तो ये टोटल 7 नेशन है जिन्होंने अभी तक क्वांटम मिशन की मंजूरी दी है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा? करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहां पर डी आपका, दैट इज 7th। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार वर्ष 2023 से किस व्यक्ति को पुरस्कृत किया गया है? तो पहली चीज आपको जानना जरूरी है कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार को किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये मंगेशकर परिवार के द्वारा स्थापित किया गया था, शुरुआत की गई थी। ठीक है, साथ ही साथ मंगेशकर परिवार और ट्रस्ट, ध्यान रखेंगे आप, ट्रस्ट के द्वारा किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो राष्ट्र और समाज सेवा। ठीक है, समाज और राष्ट्र के लिए महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। जब इस पुरस्कार को शुरू किया गया तो सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था। ध्यान रखिएगा, किसे दिया गया था? नरेंद्र मोदी जी को दिया गया था। ठीक है, पहला। इस बार पूछा जा रहा है कि 2023 का किसको दिया जाएगा? तो 2023 का आशा भोसले जी को दिया जाएगा। ध्यान रखेंगे आप, आशा भोसले जी को दिया जाएगा 2023 का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर आपका ए, दैट इज आशा भोसले। आशा भोसले लता मंगेशकर जी की बहन है। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि आशा भोसले को वर्ष 2023 का लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किन दो शहरों में एप्पल कंपनी का आधिकारिक स्टोर स्थापित किया गया है? तो ध्यान रखना है आपको कि पिछले 25 वर्षों से एप्पल जो है इंडिया में अपना कारोबार कर रही है। ठीक है, 25 वर्षों से, लास्ट 25 ईयर से एप्पल का काम जो है इंडिया में चल रहा है, बट अभी तक कोई भी ऑफिशियल स्टोर एप्पल कंपनी की तरफ से ओपन नहीं हुआ था। ऑफिशियल स्टोर जो था अभी तक ओपन नहीं हुआ था, बट हाल ही में 18 अप्रैल को और 20 अप्रैल को, ध्यान रखिएगा 20 अप्रैल को, इन दो डेट्स में
इन 2 डेट्स में एप्पल के ऑफिशियल स्टोर जो कि टीम कुक यहां पर आए हुए थे, और यहां 18 अप्रैल को मुंबई में, 18 अप्रैल को मुंबई में पहला, ठीक है, और दूसरा 20 अप्रैल को दिल्ली में, न्यू दिल्ली में एप्पल का आधिकारिक स्टोर स्थापित किया गया, ठीक है, कंपनी के द्वारा, कंपनी ऑफिशियल्स के द्वारा। क्लियर रहेगा। तो पूछा जा रहा था किन 2 शहरों में, तो मुंबई और दिल्ली। करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। ओके, तो ये था आज का सेशन। अब बारी आपके स्टूडेंट धर्मा की। स्टूडेंट धर्मा में आज का क्वेश्चन है G20 का रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव सम्मेलन का आयोजन किस राज्य में किया गया। तो रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव का उद्देश्य क्या है इसकी बैठक करने का, तो इसका बैठक करने का उद्देश्य यह है कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रिसर्च और नवाचार को बढ़ावा देना, ठीक है, अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए G20 देशों के समूह ने रिसर्च एंड इनोवेशन इनिशिएटिव का सम्मेलन भारत के किस राज्य में किया है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे। लास्ट लेक्चर में हमने पूछा था कि पहला एप्पल का आधिकारिक स्टोर किस राज्य में खोला गया है, करेक्ट ऑप्शन विल बी महाराष्ट्र। अभी मैंने आपको बताया यहाँ पे 18 अप्रैल को महाराष्ट्र मुंबई में, ठीक है, कुर्ला कॉम्प्लेक्स में, और दूसरा न्यू दिल्ली में। क्लियर रहेगा, जो कि 20 अप्रैल को ओपन किया गया। ओके, तो गाइस ये था आज का सेशन। अब मिलते हैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट और नए सेशन के साथ। बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।